हवा में धूल का गुबार था। सामने निहत था अर्जुन था और कर्ण के हाथ में काल का बाण। फिर भी उस दिन काल को खाली हाथ लौटना पड़ा। कुरुक्षेत्र की उस भयावह युद्ध भूमि पर धूल और धुएं का एक ऐसा अभेद्य साम्राज्य स्थापित हो चुका था कि सूर्य की किरणें भी धरती तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थीं। दिन और रात के बीच का अंतर समाप्त हो गया था। केवल रक्त की लाली और शस्त्रों की चमक ही समय का बोध करा रही थी। शंखों की भीषण ध्वनियां ठंडी हवाओं के सीने को चीर रही थीं और हर दिशा में केवल एक ही गूंज सुनाई दे रही थी। यह संघर्ष केवल धर्म और अधर्म का नहीं रह गया था, बल्कि यह दो ऐसे महारथियों के बीच का अनकहा संतुलन था, जिनके अस्तित्व एक दूसरे के बिना अपूर्ण थे। कर्ण अपने स्वर्ण रथ पर अडिग खड़ा था। उसके हाथों में गांडीव को चुनौती देने वाला विजय धनुष था। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, लेकिन उस स्थिरता के पीछे भावनाओं का एक प्रचंड महासागर हिलोरे ले रहा था। वह जानता था कि उसके सामने खड़ा अर्जुन केवल एक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि उसके जीवन का वह चरम लक्ष्य है, जिसके लिए उसने पूरी आयु अपमान और उपहास के विष को पिया था। अर्जुन का वध करना इस महायुद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ हो सकता था, और कर्ण इस बात से भलीभांति परिचित था कि दुर्योधन की सारी आशाएं उसी के तरकश में टिके बाणों पर टिकी हैं। लेकिन जैसे ही कर्ण का हाथ अपने तरकश की ओर जाता, उसके भीतर का योद्धा अचानक शांत हो जाता। उसे अनुभव होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई दैवीय विधान उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे रोक रहा हो। वह अर्जुन को लक्ष्य बनाता, प्रत्यंचा खींचता, लेकिन ऐन उसी क्षण समय की गति धीमी हो जाती। वह आदेश जो उसके मस्तिष्क से उंगलियों तक पहुंचना चाहिए था, कहीं बीच में ही लुप्त हो जाता। यह संकोच नहीं था और न ही यह भय था, यह तो नियति का वह खेल था जिसे स्वयं कर्ण भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। एक बार युद्ध के मध्य में अर्जुन की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। उसका रथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, पहिए की धुरी चरमरा रही थी और उसके अश्व थकान से चूर होकर अपनी गर्दनें झुका चुके थे। अर्जुन निहत्था तो नहीं था, परंतु वह उस क्षण में असहाय अवश्य था। युद्ध के कठोर नियमों के अनुसार यह वह स्वर्ण अवसर था जहां कोई भी शत्रु अपने प्रतिद्वंद्वी का काम तमाम कर सकता था। कर्ण का रथ ठीक उसके सामने आकर रुका और उस पल संपूर्ण कुरुक्षेत्र जैसे मौन की चादर ओढ़कर ठहर गया। कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में पराजय का डर नहीं था, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। कर्ण के हाथ में बाण था और निशाना बिल्कुल सटीक था। वह चाहता तो एक ही प्रहार में पांडवों की सारी आशाओं को समाप्त कर सकता था, परंतु उसके भीतर से एक आवाज उठी, अभी नहीं। समय के उस रुके हुए क्षण में कर्ण ने केवल अर्जुन की अवस्था का निरीक्षण किया, एक गहरी सांस ली और अपने सारथी को रथ आगे बढ़ाने का संकेत दे दिया। उस दिन अर्जुन को यह आभास भी नहीं हुआ कि काल उसके इतना समीप आकर वापस लौट गया था। कुछ दिनों के उपरांत नियति ने एक बार फिर ऐसा ही जाल बुना। अर्जुन एक संकरे मार्ग में अपने रथ के साथ फंसा हुआ था, जहां से पीछे मुड़ना असंभव था और पार्श्व से कोई सहायता उपलब्ध नहीं थी। कर्ण ठीक सामने खड़ा था और हवा का झोंका भी जैसे रुक गया था ताकि उस आने वाले भीषण प्रहार को देख सके। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि कर्ण अर्जुन के माथे पर चमकते पसीने की बूंदों को भी गिन सकता था। कर्ण का धनुष उठा, प्रत्यंचा खींची, लेकिन बाण नहीं छूटा। कर्ण ने अर्जुन की आंखों में झांका। उसे वहां केवल शत्रुता नहीं, बल्कि एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने बिना एक शब्द कहे, बिना कोई कटाक्ष किए, अपना रथ दूसरी दिशा में मोड़ लिया। यह व्यवहार किसी भी सामान्य योद्धा के लिए तर्कहीन था। सेनापतियों और अन्य योद्धाओं ने इस दृश्य को देखा और स्तब्ध रह गए। कुछ ने इसे कर्ण की महानता और दया कहा, तो कुछ ने इसे उसका संकोच माना। परंतु कर्ण के मुख पर केवल एक शून्य शांति थी,
जैसे वह किसी ऐसे नियम का पालन कर रहा हो जो मानवनिर्मित युद्ध संहिताओं से कहीं अधिक विराट और प्राचीन था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, हिंसा और भी भीषण होती गई। हर दिन नए शव गिरते, नई लाशों का अंबार लगता और हर संध्या एक नई रिक्ति के साथ समाप्त होती। इन सब के बीच कर्ण और अर्जुन के बीच के ये रहस्यमयी क्षण भी बढ़ते जा रहे थे। इतिहास स्वयं को बार बार दोहरा रहा था, जहां कर्ण को बार बार अवसर मिल रहे थे कि वह इस महागाथा का अंत अपने पक्ष में लिख दे, परंतु हर बार वह अपनी कलम, अपना बाण रख देता था, जैसे वह इस कहानी के अंत को टालना चाहता हो। एक संध्या जब सूर्य ढलने ही वाला था, अर्जुन का रथ एक भीषण प्रहार से पूरी तरह खंडित होकर बिखर गया। अर्जुन भूमि पर गिर पड़ा, उसका गांडीव उससे कुछ दूरी पर छिटक गया था। वह धूल में सना हुआ उठने का प्रयास कर रहा था। कर्ण ठीक उसके ऊपर अपने रथ पर सवार होकर आया। यह वह क्षण था जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध का पूर्ण विराम कहा जा सकता था। दुर्योधन दूर से यह देख रहा था और उसकी आंखों में विजय की चमक कौंध गई थी। कर्ण ने अपना बाण निकाला, उसे धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन के हृदय को लक्ष्य बनाया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, शायद उसे भी लगा कि अब उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। लेकिन फिर वही हुआ। कर्ण ने अर्जुन की असहाय अवस्था को देखा और उसके मन में एक तीव्र वैराग्य का भाव जाग उठा। उसने बाण को धीरे से नीचे किया और अपने रथ से उतरकर नहीं, बल्कि रथ मोड़कर वहां से चला गया। यह निर्णय किसी दुर्बल व्यक्ति का नहीं था, बल्कि यह उस योद्धा का था जो जानता था कि निहत्थे पर वार करना उसकी आत्मा के गौरव के विरुद्ध है। अर्जुन जब संभलकर खड़ा हुआ तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह जीवित है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर जाता हुआ कर्ण का रथ दिखाई दिया। अर्जुन के मन में हजारों प्रश्न उठे, लेकिन युद्ध की पुकार ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। वह फिर से शस्त्र उठाकर रणभूमि में लौट गया, बिना यह जाने कि उसका प्राणदान किसी अदृश्य हाथ द्वारा बार बार हस्ताक्षरित किया जा रहा है। उसे लगा कि शायद कृष्ण की माया उसे बचा रही है, पर सत्य तो यह था कि यह कर्ण की वह मानवीय गरिमा थी जो दैवीय विधानों को भी चुनौती दे रही थी। एक अन्य अवसर पर अर्जुन वन के एक एकांत मार्ग से अपनी टुकड़ी की ओर लौट रहा था। वह अत्यंत थका हुआ था और उसके चेहरे पर मानसिक पीड़ा के चिन्ह स्पष्ट थे। कर्ण ने उसे दूर से ही पहचान लिया था। वह चाहता तो उस सघन वन की आड़ में अर्जुन को बिना किसी सूचना के समाप्त कर सकता था। गुप्त प्रहार कर्ण की शैली नहीं थी, फिर भी युद्ध में सब कुछ जायज माना जाता है। परंतु कर्ण ने केवल उसे जाते हुए देखा, जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा हो। कर्ण के भीतर भी एक भीषण अंतर्द्वंद्व चल रहा था। रात के अंधेरे में जब वह अपने शिविर में बैठता तो वह स्वयं से पूछता कि आखिर वह क्यों रुक जाता है। क्या वह दुर्योधन के प्रति अपने ऋण के साथ विश्वासघात कर रहा है, या फिर क्या वह अर्जुन के प्रति अपनी उस छिपी हुई ममता को नहीं दबा पा रहा है, जिसका कारण उसे स्वयं भी ज्ञात नहीं था। उसे महसूस होता कि उसका हाथ उसका साथ नहीं देता, जैसे उसकी माँ की कोई पुरानी प्रार्थना उन बाणों के वेग को थाम लेती हो। धीरे धीरे यह बात दोनों सेनाओं के शिविरों में फुसफुसाहट बनकर फैलने लगी। भीष्म, द्रोण और यहाँ तक कि शकुनी भी यह चर्चा करने लगे थे कि कर्ण बार बार अर्जुन को जीवनदान क्यों दे रहा है। कुछ इसे कर्ण की अक्षमता कहने लगे, तो कुछ इसे उसकी अर्जुन के साथ कोई गुप्त संधि मानने लगे। लेकिन इन आरोपों का कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी शांति अटूट थी, जैसे वह किसी ऐसे उच्चतर सत्य को देख पा रहा हो जिसे अन्य सभी की आंखें देखने में असमर्थ थीं। एक बार घोर युद्ध के मध्य में अर्जुन चारों ओर से कौरव सेना के महारथियों द्वारा घिर गया था। उसके तरकश के बाण समाप्त हो रहे थे और उसका कवच भी कई स्थानों से टूट चुका था।
कर्ण ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया और स्वयं अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। उस क्षण हवा भी जैसे भारी होकर ठहर गई। सैनिकों की चीखें मौन हो गईं। यह वह अंतिम अवसर प्रतीत हो रहा था जहां कर्ण अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकता था। कर्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा। उन आंखों में थकान थी, धूल थी और युद्ध की विभत्सता का गहरा शोक था। कर्ण को लगा कि यदि उसने आज अर्जुन को मार दिया तो कुरुक्षेत्र की यह भूमि केवल एक शव को नहीं बल्कि एक महान परंपरा के अंतिम प्रतीक को खो देगी। उसने अपने बाण को नीचे कर दिया और अर्जुन को रास्ता दे दिया। अर्जुन ने बिना कुछ बोले अपनी गर्दन झुकाई और वहां से निकल गया। उस क्षण कर्ण को लगा कि उसने युद्ध हार कर भी कुछ ऐसा जीत लिया है जो समय की सीमाओं से परे है। कर्ण की यह उदारता या मूर्खता दुर्योधन के लिए असहनीय होती जा रही थी। उसने कर्ण से प्रश्न किया, हे मित्र, तुम क्यों उसे छोड़ देते हो? वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कर्ण ने केवल इतना ही उत्तर दिया, मित्र, युद्ध केवल वध करने का नाम नहीं है। युद्ध तो एक प्रक्रिया है और अर्जुन उस प्रक्रिया का वह हिस्सा है जिसे समय ने अभी तक समाप्त करने की अनुमति नहीं दी है। दुर्योधन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, पर कर्ण की आंखों की गहराई देखकर वह चुप रह गया। एक और दिन कर्ण ने देखा कि अर्जुन घायल अवस्था में भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर कोई रक्षक नहीं था। कर्ण वहां पहुंचा और रथ से उतरकर उसके समीप गया। उसने अर्जुन को मरणासन्न नहीं बल्कि केवल चेतना शून्य पाया। उसने अपने कमंडल से जल निकाला और उसके निकट रख दिया, फिर चुपचाप अपने रथ पर सवार होकर चला गया। उसने अपनी विजय को फिर से त्याग दिया था, केवल इसलिए क्योंकि उसकी नैतिकता उसे गिरे हुए शत्रु पर प्रहार करने की अनुमति नहीं देती थी। यह पैटर्न अब एक नियम सा बन गया था। कुरुक्षेत्र के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा योद्धा रहा होगा जिसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को इतने अवसर दिए हों। हर बार मृत्यु अर्जुन के अत्यंत निकट आती, उसके प्राणों को स्पर्श करती, लेकिन कर्ण के रूप में वह अपना हाथ वापस खींच लेती। कभी बीच में किसी अन्य योद्धा का रथ आ जाता तो कभी अचानक घोड़ों की दिशा बदल जाती। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि यह युद्ध स्वयं इस कहानी के अंत को टाल रहा है। कर्ण के मन में अब यह भावना दृढ़ हो गई थी कि यह संघर्ष दो व्यक्तियों, दो भाइयों या दो योद्धाओं का नहीं है। यह तो ब्रह्मांड के उस महान संतुलन का अंश है जहां विनाश और सृजन के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। वह समझ गया था कि अर्जुन का अस्तित्व केवल पांडवों के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले युग के लिए भी आवश्यक है। वह स्वयं को एक निमित्त मानने लगा था जो केवल अपनी भूमिका निभा रहा था, फल की चिंता किए बिना। एक रात कर्ण अकेला युद्ध भूमि के किनारे खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर युद्ध की थकान के बजाय एक दार्शनिक की शांति थी। उसने महसूस किया कि वह अर्जुन को इसलिए नहीं छोड़ता कि वह उसे मार नहीं सकता, बल्कि इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वह उसे मारना नहीं चाहता। उसे बोध हुआ कि अर्जुन को मारने का अर्थ होगा स्वयं के अस्तित्व के एक महत्वपूर्ण भाग को सदा के लिए मिटा देना। अगले दिन फिर वही दृश्य उपस्थित हुआ। युद्ध के शोर शराबे के बीच अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के आमने सामने थे। अर्जुन ने अपना धनुष साधा था और कर्ण ने अपना, परंतु जैसे ही दोनों की आंखें मिली, कर्ण के हाथ फिर से शिथिल पड़ गए। उसने एक ऐसा बाण चलाया जो अर्जुन के रथ के ध्वज को काट गया, लेकिन अर्जुन के शरीर को छुआ तक नहीं। यह एक स्पष्ट संदेश था, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जीवन देता हूँ। कुरुक्षेत्र की मिट्टी इन दोनों योद्धाओं के रक्त और पसीने से भीग चुकी थी। बार बार मिलने और बार बार बिछड़ने का यह क्रम किसी दिव्य नाटक की भांति लग रहा था। कर्ण की इस रहस्यमय दया ने अर्जुन के भीतर भी एक अजीब सा सम्मान पैदा कर दिया था।
हालांकि अर्जुन को स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं था कि कर्ण उसे कितनी बार बचा चुका है, लेकिन उसे इस बात का आभास अवश्य होने लगा था कि कर्ण की वीरता उसके क्रोध से कहीं अधिक बड़ी है। समय का चक्र घूमता रहा और युद्ध अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ने लगा। विनाश की विभीषिका इतनी बढ़ गई थी कि अब योद्धाओं के बीच के व्यक्तिगत संबंध भी धुंधले पड़ने लगे थे। फिर भी कर्ण का अर्जुन के प्रति वह अनकहा व्यवहार नहीं बदला। वह हर बार प्रहार करने से पहले रुकता, हर बार निशाना साधने से पहले सोचता और हर बार अर्जुन को जीवित देखकर एक गुप्त संतोष का अनुभव करता। एक दोपहर जब दोनों के रथों के पहिए आपस में टकरा रहे थे, कर्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह युद्ध हमें कहाँ ले जाएगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, जहाँ नियति ले जाना चाहती है। कर्ण मुस्कुराया और अपना रथ पीछे खींच लिया। उस दिन कोई बाण नहीं चला, कोई रक्त नहीं बहा। केवल एक सूक्ष्म संवाद हुआ जिसने उस क्षण को अमर कर दिया। इस कहानी का रहस्य इसी अधूरेपन में छिपा था। लोग वीरता को शत्रुओं के सहार से मापते हैं, पर कर्ण ने अपनी वीरता को शत्रुओं के संरक्षण से प्रमाणित किया। उसने सिद्ध किया कि एक योद्धा की सबसे बड़ी शक्ति उसका अस्त्र नहीं, बल्कि उसका आत्मनियंत्रण है। वह चाहता तो इतिहास को अपनी मुट्ठी में मोड़ सकता था, पर उसने इतिहास को स्वयं के मार्ग पर चलने दिया। धीरे धीरे यह समझ विकसित होने लगी कि यह केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह समय, कर्म और नीति के बीच चल रहे एक अदृश्य संवाद की परिणति है। कर्ण और अर्जुन दो ध्रुव थे जिनके बीच पूरा महाभारत घटित हो रहा था। यदि कर्ण किसी भी एक क्षण में अर्जुन को समाप्त कर देता तो वह संतुलन टूट जाता और शायद वह धर्म भी पराजित हो जाता जिसे कृष्ण स्थापित करना चाहते थे। कर्ण का हृदय अब एक विशाल शून्य की भांति हो गया था। उसे पता था कि अंततः उसे गिरना है। उसे यह भी पता था कि अर्जुन ही उसकी मृत्यु का माध्यम बनेगा। फिर भी उसने अर्जुन को हानि पहुंचाने का हर अवसर त्याग दिया। यह किसी बलिदान से कम नहीं था, अपनी विजय का बलिदान, अपनी प्रतिष्ठा का बलिदान और अपने अहंकार का पूर्ण परित्याग। कुरुक्षेत्र की हवाओं में आज भी यह कहानी गूंजती है। जब भी कर्ण और अर्जुन का नाम लिया जाता है, केवल उनके युद्ध की चर्चा नहीं होती, बल्कि उस जीवनदान की चर्चा भी होती है जो कर्ण ने बार बार अर्जुन को दिया। यह जीवनदान एक योद्धा का दूसरे योद्धा को सम्मान था, एक भाई का दूसरे भाई के प्रति अनकहा प्रेम था और एक आत्मा का दूसरी आत्मा के प्रति समर्पण था। अंततः यह महागाथा हमें सिखाती है कि कुछ अंत तभी गरिमापूर्ण होते हैं जब उन्हें समय के हाथों छोड़ दिया जाए। कर्ण और अर्जुन के बीच के वे अनगिनत क्षण जहां मृत्यु टल गई, वे केवल संयोग नहीं थे। वे उस सत्य के प्रमाण थे कि जीवन में जीतना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी हारना और छोड़ देना ही सबसे बड़ी विजय बन जाती है। और इसी अधूरेपन में ही इस अद्वितीय कहानी का सबसे सुंदर और शाश्वत अर्थ सुरक्षित है। कुछ कहानियां अंत के लिए नहीं, बल्कि अनंत तक चलने वाले उस अधूरेपन के लिए होती हैं, जहां एक योद्धा दूसरे की जान लेकर नहीं, बल्कि उसे बचाकर अमर हो जाता है। कर्ण जीत कर भी हार गए और अर्जुन हार के डर से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। यह बलिदान हमें सिखाता है कि कभी कभी हारना भी जीतने का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। क्या कर्ण के पास उस शक्ति के अलावा कोई और रास्ता था? सोचिए और धर्म के इस महासंग्राम को नमन कीजिए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसी ही और भी पौराणिक और अनसुनी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।